दुनिया भर के लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पर भरोसा रखने और मानने वाले लोगों और देश के लिए, दुनिया भर के लिए चिंताजनक खबर सर बांग्लादेश से। बहुत बहुत चिंता वाली खबर है। और जो खबर आ रही है तख्ता पलट की, देखिए ये कहाँ से शुरू हुआ मुद्दा और कितना बड़ा हो गया आरक्षण का ये मुद्दा। आरक्षण से शुरुआत हुई और आरक्षण को ख़त्म करने को लेके ये प्रोटेस्ट था कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए। जॉब में जो कोटा दिया जा रहा था वो इतना बड़ा हो गया। और ये देखिए फिर से एक कहानी है, असहयोग आंदोलन, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह था जो चल रहा था। ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं। हम लोग, भारत जो है, भारत अब बहुत अलर्ट है इसमें लेके। नहीं, जैसे मैं असहयोग का पूछ रहा हूँ। हाँ, असहयोग आंदोलन कि हम कुछ किसी बात में मतलब सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने भारत में भी किया था, पता है आपको, समर्थन नहीं करना, सरकार के साथ खड़े नहीं रहना, सरकार के लिए कुछ करना ही नहीं। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पैर बांध के घर में बैठ जाएंगे। तो ये एक मूवमेंट था, एक प्रोटेस्ट का तरीका था जो इतना बड़ा हो गया। और इसमें सेना ने भी प्रोटेस्टर्स का साथ दिया है। सेना ने भी प्रोटेस्टर्स का साथ दिया है। कहीं ना कहीं सेना ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम गोलियां नहीं चलाएंगे, हम उनको प्रोटेस्टर्स पे आंसू गैस नहीं चलाएंगे। तो क्या, एक तो ये भी देखना होगा कि क्या इसमें सेना का भी बहुत बड़ा रोल है। सेना क्या चाहती थी तख्ता पलट करके? क्या सेना खुद के कंट्रोल में देश को लेना चाहती है? ये एक भी बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में हम लोगों ने हमेशा देखा है कि कैसे सेना तख्ता पलट करती है और ख़ुद काबिज हो जाती है सत्ता पे। तो बांग्लादेश में भी क्या सेना ये चाह रही थी? क्या सेना का ये वाला रोल भी देखने की ज़रूरत है। हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को बुलाया है और वो देखेंगे कि कैसे सरकार का गठन होता है और कौन सी सरकार, राजनीतिक दल को वो लोग बिठाते हैं या खुद अपने कंट्रोल में रखते हैं देश को। ये देखने वाली बात होगी सबसे बड़ी बात। सर, इस पूरे मामले में जैसे एक बैकग्राउंडर भी है पूरी कहानी का कि अगर आप शेख हसीना की विदेश पॉलिसी देखेंगे पिछले कुछ सालों में, तो वो एक तरह से चीन के गोद में बैठी हुई थी। और अचानक कई सारी चीज़ें ऐसी हुई कि अमेरिका, आपको पता है कि दुनिया भर में अमेरिका चीन को परेशान करना चाहता है, या यूं कहें कि चीन के बढ़ते दखल से परेशान है अमेरिका। और एशिया रीजन में एक बड़ा अलाई उसका जो है वो ऑलरेडी जा चुका। हमने श्रीलंका की हालत देखी, हमने पाकिस्तान की हालत देखी। सर, इमरान सरकार गवर्नमेंट चीन के उसमें बैठे हुए थे, अब अमेरिका समर्थित गवर्नमेंट पाकिस्तान में चल रही है। लेकिन अब जो बांग्लादेश में हो रहा, मुझे लग रहा है यहाँ तो सब मिलके खेल रहे हैं। चीन भी खेल रहा, अमेरिका भी खेल रहा, जिसको जैसे खेलना है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा कारण देखिए ये समझना चाहिए कि भारत इतना मजबूती से जो दुनिया के सामने आ रहा है और एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा है, और जिस तरह से मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया पर परचम लहरा रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है भारत को अस्थिर करने का। पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, अमेरिका हो चाहे चाइना हो, हर लोग। क्योंकि देखिए अगर आपका पड़ोसी, आपका पड़ोस में टर्बुलेंस रहेगा, पड़ोस देखिए पूरा पड़ोस आपका परेशान है अभी, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल और चाइना तो चाहता ही है आपको कि आप अस्थिर रहें। श्रीलंका में अस्थिरता है ही, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में देखिए। अगर हमारे दर्शक मैप देख रहे हैं, ये हाँ, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, बड़ा करिए ये मैप जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा इस पूरे इलाके में इकलौता लोकतांत्रिक देश बचा है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत ही बचा है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बढ़ता उभरता हुआ लोकतंत्र, ताकत, सैन्य शक्ति भी। लेकिन सर ये आसपास तो सारे हॉस्टाइल नेशन हैं आपके। बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा था कि भारत को बिल्कुल अस्थिर करने का, जिस तरह से तेजी से अर्थव्यवस्था हो, सैन्य शक्ति हो, चाहे पॉलिटिकल पावर, कूटनीति में हो, भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसको अस्थिर करने का एक बहुत साजिश चल रही है, पूरी दुनिया मिल के कर रही है। और एक और बड़ा कारण देखिए, अभी जैसे बांग्लादेश में अभी ये कुछ दिन पहले ही बता रही थी शेख हसीना कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में बांटा जाए, उसको विभाजित किया जाए। चाइना तो पहले ही, हालांकि पहले गोद में बैठी हुई थी जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय से शेख हसीना का भारत के प्रति झुकाव था। अभी तीस्ता रिवर को लेके जो वो था, चाइना चाहता था कि उनको मिले वो काम डेवलपमेंट का, जो तीस्ता रिवर के दोनों किनारों पे डेवलपमेंट होना था वहाँ बांग्लादेश में, वो काम चाइना चाहता था उसके हाथ में आए। लेकिन शेख हसीना ने भारत को वो किया था, भारत के फेवर में वो काम दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी और इसी कारण से शायद ऐसा लोग बता रहे हैं कि शेख हसीना वहाँ से आई होंगी तो भारत ही आई हैं। हालांकि अभी एक पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो भारत आई हैं कि नहीं, और भारत क्या इस पचड़े में पड़ेगा, क्या उनको रख के, ये भी देखने वाली बात है कि वो करेगा। मुझे तो ये लग रहा है पचड़े में तो बिल्कुल पड़ेगा भारत, क्योंकि आपके पड़ोस की कहानी है। आप नहीं चाहोगे कि इसको अमेरिका हैंडल करे या चीन हैंडल करे। अगर आप ही का बनाया हुआ देश है ये,
आपने ही बनाया है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर वहाँ कुछ भी बड़ा हो रहा है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि वहाँ आईएसआई, सीआईए और चीनी एजेंसीज मिल करके खेलें वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर करेगा भारत, और इसलिए बॉर्डर पे बहुत अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेशी बॉर्डर पे पूरा अलर्ट है। और देखिए, पहले भी जो है वो दलाई लामा हो यहाँ पे रह रहे हैं। एक तीस्ता सी तलवार थी, वो जो बांग्लादेश की थी, जिन पे लोग लेखक, उनको रखा हुआ है भारत ने। तो कंट्रोल तो अपने हाथ में रखना ही चाहेगा, और पूरी नज़र ज़रूर बनाए हुए होगी भारत सरकार इस पे कि कहीं और से ये कंट्रोल ना हो, भारत का इसमें दखल रहे। सर एक चीज मैं समझना चाहता हूं, जब आपके पड़ोसी देशों में इस तरह की चीजें होती हैं, हमें याद है जब श्रीलंका में जो कुछ हुआ था राजपक्षे सरकार के खिलाफ, तो हमें याद है कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में जो ऐसी इच्छा रखते हैं कि इस तरह की एनआरकी, इस तरह का बवाल भारत की भी सड़कों पर देखा जाए, इस तरह की हिंसा भारत की भी सड़कों पर हो, वो लोग बड़े खुलेआम लोग लिख रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए। ये होता है लोकतंत्र, ये होती है जनता की ताकत। क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को देखने की या संभालने की सोचनी चाहिए भारत सरकार के स्तर पर भी, और भारत के लिहाज से आप इसको कितना गंभीर मान रहे हैं? नहीं, गंभीर तो विषय है ही। देखिए, भारत में भी मंडल के समय में आरक्षण को लेके ही लड़ाई हुई थी मंडल का, और बहुत बड़ा मूवमेंट था वो। आपने देखा, तख्ता पलट वाला मूवमेंट था वो भी। सत्ता तो पलट गई थी, तख्ता पलट मतलब सेना नहीं यहाँ कंट्रोल कर पाती है, लेकिन सत्ता तो पलट जाती है। ऐसा नहीं, यहाँ पे भी इतिहास रहा है। और आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी भी भारत ये में। हालत की वहां की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़े इस्तीफा दे करके, और सेना को बयान जारी पड़े, सत्ता पलट होना। देखिए, इसीलिए इसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए कि बाकी देशों का जरूर इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इतना बड़ा, देखिए, उस देश की जनता ये चाहेगी कि चलिए सत्ता पलट जाए, कोई और आ जाए जो हमारे फेवर में बात कर रहा हो, लेकिन उस देश के प्रधानमंत्री को अगर देश छोड़ के बाहर आना पड़ रहा है, तो इसीलिए ये बहुत गंभीर विषय है। और इसमें इस रूप में देखा जाना चाहिए कि इसमें किसी बाहरी देशों का हाथ जरूर है। और एक और चीज होता है ना संदीप सर, कि मान लीजिए अपने देश की 150 करोड़ आबादी है, तो 150 करोड़ आबादी नहीं उतरती है सड़कों पर। वो आबादी 10 लाख 5 लाख लोग भी उतर गए तो सड़कों पर दिखेंगे तो भीड़ बहुत ही दिखेगी, और इसको लोग देश का आंदोलन बना के प्रस्तुत कर देते हैं और देश की आवाज बताकर प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन सवाल है कि अगर 20 लाख लोग ढाका की तरफ हिंसा के रूप में बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में लोग घुस गए, तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर तो वही लोग तय करेंगे बाकी के 18 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल। देखिए, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेना का क्या रोल है ये जरूर देखना होगा। सेना का इसमें क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है ये भी देखना होगा, क्योंकि अगर सेना चाहती तो कोई ऐसे घुस नहीं सकता है कितनी भी बड़ी संख्या में। अब सेना ही हाथ खड़ी कर दे तो सेना तो प्रोटेस्टर के साथ मिली हुई है ना, तो वो होना ही था। अगर भारत में भी मान लीजिए आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या आर्मी है, अगर वो हाथ खड़ी कर दे कि नहीं, हम किसी का आंदोलन में हम रोकने वाले नहीं हैं, सरकार की बात मानने वाले नहीं हैं, तो क्या होगा? वहाँ पे अराजकता तो फैलेगी ही। वो सिचुएशन में फिर करना क्या होगा उस सिचुएशन। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेना का रोल को इसमें देखना बहुत ज़रूरी है। सेना सर, बांग्लादेश का सिचुएशन हमको इसलिए भी ज़्यादा गंभीर लग रहा है क्योंकि आपने बनाया था, आप टेक केयर करते थे इसका, और सब कुछ होता था आपके यहाँ। पिछले 2 महीने में शेख हसीना प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद भी एक बार आ गई हैं, तो शायद इनको वो गंभीर स्थिति का अंदाजा पहले से था। लेकिन अब जो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ सर, जो कि आपको पता है कि इस सिचुएशन के बाद जो बांग्लादेश में हुआ है, हमारे यहाँ जो अराजक तत्व हैं वो एकदम से उछाल मारेंगे, उबाल मारेंगे कि ऐसा कुछ भारत में भी हो। जब इस देश में पॉलिटिशियंस, बड़े पॉलिटिशियंस खुले में कहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश का युवा डंडा से मारेगा, और आपको पता है बनारस में जो प्रधानमंत्री के काफिले पर चप्पल फेंका गया, इस देश के विपक्ष के नेता, बड़े नेता ने क्या कहा कि दिल में डर नहीं है अब लोगों के, इसीलिए फेंक दिया गया। तो जब इस तरह की बात होती है तो आप देश में एक इस तरह का उग्र लोग तैयार कर रहे हैं जो इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई सड़कों पर करती देखी जाएगी, जो जैसा बांग्लादेश में हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए, जो आपकी बात है कि भारत सरकार इस पे बहुत नज़र रखेगी, और भारत सरकार देखना पड़ेगा। और ये उम्मीद की जा रही है, ऐसी उम्मीद जताई भी जा रही है कि मोदी इसमें हस्तक्षेप जरूर करेंगे, और हो सकता है शेख हसीना जो है उनको भारत में शेल्टर दिया जाए। हालांकि खबरें अलग अलग आ रही हैं, कोई कह रहा है लंदन जा रही हैं, कोई कहीं फिनलैंड की बात कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को अगर इस पे कंट्रोल रखना है
तो शेख हसीना को अपने यहाँ रखना पड़ेगा, शेल्टर देना पड़ेगा। और अभी कुछ समय से लगातार आप देख रहे थे हम लोग कि शेख हसीना का मोदी के साथ नज़दीकियाँ काफ़ी थी, बढ़ी थी, और इसको ले के चाइना बहुत परेशान था, पाकिस्तान भी परेशान था। और इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि ये सिर्फ वहाँ की जनता का प्रोटेस्ट नहीं था, इसमें बाहरी तत्वों का, बाहरी देशों का इसमें योगदान बहुत बड़ा था। और सर ये देखें ना कि श्रीलंका में जो कुछ हुआ उसके बाद, होने के बाद भारत सरकार ने अच्छी तरह से कैसे संभाला है श्रीलंका मसले को, और बांग्लादेश में इस तरह से चीज़ें एस्केलेट हो गई, ये तो बिल्कुल घर की बात है सर। ये हमारे ही लोग थे, हमसे ही गए हैं, और ये घर की बात है। ये मामला आपको पता है कि ये आपके घर तक भी आ सकता है। तो ये जो लोग, बहुत सारी कोशिशें आपको पता है पिछले 4-5 साल 8 साल में देश में हुई है, समय समय पर, वो सीए का आंदोलन हो, कथित किसान आंदोलन हो, या और भी मौक़ों पर। अब आपको लगता है कि भारत सरकार अब इन, चूंकि आपके चारों तरफ उसी तरह का माहौल है, हो गया, सैन्य शासन है लगा हुआ, तो अब आपको लगता है कि इस चीज़ों को गंभीरता से डील की जाएगी सरकार के लेवल पर? बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, इस पे तो बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है, और गंभीरता से ले भी रही है सरकार, ऐसा नहीं है। हमने श्रीलंका मसले को जिस तरह से हैंडल किया वो देखा है आपने, और बांग्लादेश वाले पे भी कंट्रोल भारत का होगा, और बाद में ये पता चलेगा, जैसे श्रीलंका को पता चला कि भाई चाइना उसके साथ खेल कर रहा था, चाइना वो, अब पाकिस्तान के लोगों को भी पता चल रहा है, पाकिस्तान की आम आवाम देखिए क्या कर रही है कि भारत के साथ हमको ज़्यादा रहने में अच्छा है, चाइना की बात नहीं कर रही है। बांग्लादेश के लोगों को भी ये महसूस होगा, जो अभी तख्ता पलट में शामिल हैं, बाद में ये महसूस होगा कि भारत ही सही है, भारत ही उनके लिए सुरक्षित देश है, भारत ही है जो उनका साथ दे सकता है। चाइना का हमेशा से साम्राज्यवादी नीति रहा है, वो हमेशा देखिए क्या करता है, वो लोन देता है, सस्ते में लोन भी नहीं देता है, सहयोग करता है, बाद में 10-15 साल बाद वो कहता है कि चलो अब नहीं लौटा पाओगे, अब हमको ये ज़मीन का हिस्सा दे दो, ये वाला मेरा हो गया। तो ये बातें अब धीरे धीरे समझ में आ गई, जैसे श्रीलंका को समझ में आ गई, पाकिस्तान के लोगों को समझ में आ रही है, बांग्लादेश को भी ये शेख हसीना को ये बात समझ में आ रही थी, इसीलिए उन्होंने तीस्ता रिवर वाला जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो चाइना को नहीं दिया, वो भारत के साथ आई। लेकिन आम जनता को ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, और आम जनता सिर्फ त्वरित फ़ायदे को देखती है, क्योंकि उसका निजी नुकसान जो ना हो, त्वरित क्या फ़ायदा हो रहा है उसके साथ जाती है, और उसके पीछे का खेल नहीं समझ पाती है। और सेना ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है बाकी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर। सर जब आप इस रीजन को देखेंगे पूरा का पूरा, तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो भी ताकतें हैं, वो चाहे यूरोपीय ताकतें हों, अमेरिकी ताकत हो या चीन हो, जब आप भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 को देखेंगे, सोरस ने कहा कि जी हम 800 बिलियन दे रहे हैं भारतीय चुनावों के लिए। तो जब आप ये सब देखोगे तो आपको समझ आएगा, और बावजूद इसके जिस सरकार को हटाने के लिए आपने इतना खर्च किया, इतनी कोशिशें की, बावजूद इसके वो सरकार जब चुन के आ गई, तो क्या आपको लग रहा है इसी वजह से भी क्या बांग्लादेश में कुछ जल्दी हो गया क्या? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये प्रयास तो इन जगहों के लिए नहीं है, ये प्रयास तो मुझे भारत के लिए लग रहा है। भारत के लिए, पूरी तरह से भारत के लिए है। और सोरोस जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो लोकतांत्रिक, कहने को कि लोकतांत्रिक ताकत को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि वो अपने हिसाब से देश को, किसी भी देश को चलाने के लिए, अपने विचारधारा को वहाँ पे लागू करवाने के लिए वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, फंड का इस्तेमाल करते हैं। और वो काम वो बांग्लादेश में भी बहुत समय से कर रहे थे, इंडिया में तो कर ही रहे थे। इंडिया ने भापा, इंडिया ने कई एजेंसियों को, एमनेस्टी इंटरनेशनल या ग्रीन पीस जैसे एनजीओ को बैन भी किया, फोर्ड फाउंडेशन को बैन किया, एफसीआरए पे रोक लगाई उनके। लेकिन बांग्लादेश बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे देश ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी आता है, उनका रोजी रोटी चलता है उनके कई लोग, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं सोरोस जैसे लोग और फोर्ड फाउंडेशन जैसे लोग। और वो पूरा का पूरा प्लान भारत को अस्थिर करने का है। ये पूरी तरह से चारों तरफ से अस्थिर करो कि वो परेशान हो भारत, और भारत जो आवाज़ उठा रहा है आज, अमेरिका के खिलाफ भी बोल पाता है, यूरोप के खिलाफ यूरोप में बैठ के उनको बता पाता है कि आपकी दोगली नीति जो है वो विश्व के लिए सही नहीं है, और आपके अपने फ़ायदे के लिए आप लोग सोचते हैं, किसी और के लिए नहीं। ऐसा कहने का जो अभी ताकत मिली है भारत को, जो एस जयशंकर वहाँ बैठ के बोल पाते हैं, ये सब देख के पूरी दुनिया हक्का बक्का है, और किसी भी तरीके से भारत को अस्थिर करने का पूरा प्रयास है, जो लोकसभा चुनाव में भी किया
लोकसभा चुनाव में बार बार पीएम मोदी ये बता रहे थे कि देखिए क्यों ज़रूरी है एक स्थिर सरकार होना, जो दुनिया की अभी हालत है उसमें स्थिर और मजबूत सरकार बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं कि भारत में स्थिर सरकार न बने, और उसका खामियाजा हम लोगों ने देखा रिजल्ट के तौर पे कि भारत में वो लोग बहुत हद तक कामयाब हुए इस करने में, इस स्थिति को कायम करने में। तो भारत को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, भारत के लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, भारत की आम जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है देश में और दुनिया में, ये बहुत ज़रूरी है। आप जब असम, बंगाल और बाकी देश के अलग अलग राज्यों में रोहिंग्या सुनेंगे, घुसपैठिए सुनेंगे, तब आपको इस सिचुएशन का अंदाजा होगा कि बांग्लादेश में आर्मी रूल होने का क्या मतलब है। भारत में घुसपैठ की समस्या बहुत गंभीर हो सकती है, यह हो सकता है एस्केलेट हो जाए मामला, आपके संभाले न संभले और सिचुएशन उस लेवल तक चला जाए। भारत के लिहाज से बेहद गंभीर विषय है बांग्लादेश में सेना का हावी हो जाना, और भारत के भविष्य के लिए भी एक तरह का खतरा है। भारत सरकार और सबसे जरूरी आपको, हमको, सबको तैयार रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है।